नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप वृश्चिक राशि हैं तो एक बात जानें, सितंबर 2024 में आपका राशि का स्वामी डेड हाउस में चला गया, मृत्यु घर में चला गया, अष्टम घर जो बड़ा अशुभ माना जाता है, और वहां आपके राशि के स्वामी चले गए। वृश्चिक वालों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सितंबर में? क्या उन्हें हेल्थ का प्रॉब्लम होगी? अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बना दिए हैं? क्या आपके प्रॉपर्टी फंसने के योग बन गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है पुलिस डिफेंस प्रशासन में जो लोग जॉब में है उनको उठापटक दिख रही है? कहीं शिक्षा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है? या आपके जॉब और बिजनेस प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं? अगर इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो विस्तार से देखा जाए तो आपके सितंबर के राशि फल आपको क्या कहने जा रहे हैं वो संकेत आपने देख लिया। इसे ध्यान से आप सुने, देखिए कैसे आप बचते भी जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहाँ बचने के रास्ते भी छोड़े हैं। जहाँ मारने का उपाय है वहीं बचाने का भी उपाय छुपा होता है, खोजना है। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। हेल्थ के बारे में सबसे पहले बात करना जरूरी इसलिए है कि आपके राशि के स्वामी डेड हाउस में चले गए, तो हेल्थ प्रभावित कैसे होगा? हेल्थ प्रभावित होने का कारण है अचानक एक्सीडेंटल योग, झगड़े विवाद, उसमें चोट लग जाना, कोई ऐसे रोग जो मंगल से जुड़ा, हड्डी से जुड़ा हो, ब्लड से जुड़ा हो, तोड़ फोड़ हो जाना, हड्डी टूटना, कभी कभी देखा गया माथे पर चोट लग जाना, ये सब चीज़ जो है। और मंगल का सबसे बड़ा बीमारी होता है बीपी हाई, हाइपरटेंशन, गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी, ये जो अचानक बढ़ता है ये मंगल का सबसे बड़ा है। क्रोध, आप गुस्सा को नियंत्रण में रखते हैं तो इन तीन चारों चीज़ों से बच जाएंगे। लेकिन बाकी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक काम तो जरूर करना चाहिए ताकि आपका शरीर सुरक्षित रहे और रोग से मुक्त रहे, अचानक कोई रोग का आक्रमण ना हो। वह यह बात है कि आपको हनुमान जी के संग में रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। 3 बार करें, 5 बार करें, 8 बार करें, डेली पूरे सितंबर माह तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। आप देखेंगे चमत्कार उसका कि कम से कम आप हेल्थ वाइज ठीक तो रहेंगे, तब आगे कुछ होगा। अब जैसे जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है उसके लिए तो उनको तो प्रॉब्लम है। उनके बॉस से उनको बन नहीं रहे हैं, सीनियर उनको दबा रहे हैं, यहाँ ये सीनियर जूनियर की लड़ाई चालू है, यहाँ तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको अचानक प्रमोशन भी मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं, और जो प्रयास कर रहे हैं जॉब पाने के लिए उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने के योग भी बन गए हैं। बिजनेस में एक क्लू है, गुरु महाराज तो आपको लाभ देना चाहते हैं, धन के मालिक होकर बैठे हैं, धन दिलाना चाहते हैं बिजनेस से, और बिजनेस के मालिक भी इनकम घर में बैठे हैं। अचानक बिजनेस में कोई परिवर्तन करने की चाह दिखती है, या अचानक मन में विचार आया कि हम बिजनेस शुरू करें, ऐसे स्थिति को जन्म देते, तो क्या होगा? तो अच्छा ही होगा। बुद्धि का सहारा ले, सूझबूझ से काम करें, रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करें पार्टनरशिप के रूप में, वो भी ठीक। सेकंड हाउस के मालिक हैं, इनकम घर में शुक्र बैठे हैं, वो भी तो बड़े भाई बहन हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। मित्र, पड़ोसी, हितैषी, इन सब से भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये स्थिति बना देते हैं बिजनेस में, और बिजनेस का सिलसिला चलता रहेगा। एजुकेशन, शिक्षा में अप डाउन चलता है, मन कहीं और जाता है। अब देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनका मन तो जाएगा यूट्यूब, फिल्म, मूवी, कला के क्षेत्र में, लेकिन जो बड़े हैं थोड़ा और जो एडल्ट हैं उनका मन जाएगा प्रेम प्रसंग की तरफ, क्योंकि यहाँ प्रेम प्रसंग अचानक जन्म लेने का योग भी बना हुआ है, इसलिए यहाँ प्रेम प्रसंग को दिखाता है।
एजुकेशन शिक्षा डिस्टर्ब होने का यही मुख्य कारण है, और कुछ नहीं। बाकी सब ठीक चल रहे हैं। चेंजिंग हो सकता है, शिक्षा में कोई परिवर्तन हो सकता है, कुछ बदलाव कर सकते हैं। रिश्तेदार आपके थोड़ा नाराज हो सकते हैं। खास तौर पर देखा जाए तो किस रिश्तेदार से नाराज़गी है, तो यहाँ माता को कष्ट है, उनसे परेशानी है, और पिताजी की तरफ से ठीक है। बड़े भाई बहन से थोड़ा सा संशय बना हुआ है, छोटे भाई बहन से भी ठीक ठाक है। दाम्पत्य जीवन में सही चल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ संशय है जो कभी कभी बीच में विवाद उत्पन्न कर देता है, क्योंकि विवाह के योग भी बने हुए हैं। जिनकी विवाह नहीं हुए वो विवाह करना चाहते हैं, तो इस अवधि में बेशक विवाह के लिए बात नहीं होती है, लेकिन आप कर सकते हैं। अदर्स कंट्री में तो होते हैं। और खास तौर पर प्रेम विवाह के लिए ही सबसे अच्छा योग बना हुआ अंतर्जातीय प्रेम विवाह। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, वो आसानी से यह घटित हो सकता है। इसलिए इस अवधि में अंतर्जातीय प्रेम विवाह के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। अगर पहले से प्रेम चल रहा है तो अब इसका अर्थ यह नहीं कि सितंबर में चालू कर दें, बाद में योग खत्म हो जाएगा। आप जब जाएंगे शादी करने तो पता चला योग ही खत्म, अब तो बात ही नहीं बन रही है। तो ये स्थिति पूर्व से जो चलते आ रहे हैं उनके लिए है। और यही जगह संतान के तरफ से कुछ टेंशन परेशानी जन्म ले रहा है। उनके अंदर में आए बदलाव, जिससे उनके विचार व्यवहार में परिवर्तन आपको टेंशन दे रहे हैं, या कभी आपके कोई संतान किसी प्रेम प्रसंग लड़की के चक्कर में फंस गए, ये सब भी होते हैं। उसको लेकर के काफ़ी परेशानी महसूस होगी, उसको लेकर टेंशन है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये आदत परेशान करेगा कि वो मोबाइल के पीछे बहुत ज़्यादा, यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखेंगे, वो वहाँ से आपको शिकायत मिलेगी। ये स्थिति वहाँ बनी हुई है। तो ये छोटे बच्चों की बात है। जहाँ तक धन की बात है तो आप एक बात जानें कि आप स्वयं धन कमाने के लिए प्रयास करेंगे, धन मिलेगा भी। अचानक आपके फंसे हुए धन भी वापस हो सकते हैं। धन की समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं। प्रॉपर्टी बुक करने की बात होगी कहीं, तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहें। हो सकता है किसी तरह के गवर्नमेंट का लीगल इशू आ सकता है, वहाँ थोड़ा सावधान रखें। हालांकि योग तो बने, लेकिन थोड़ा डर है। और शेयर मार्केट में आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पैसे निकल गए और कब आपको हानि हो गई और कब आप लॉस खा गए। ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना तेज़ी से, चमत्कारिक ढंग से ये घटना घटित हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु कभी प्लानिंग से काम करते ना, वो अचानक रिजल्ट देते हैं। तो जिस शेयर को आपने खरीदा अचानक बूम हो गया, या नहीं तो जिस शेयर को आपने खरीदा आप उसे ले ही नहीं जा पाएंगे और शीघ्र उसको आप बेच देंगे। खरीदें और बेचें, बाद में पता चला वो बूम कर गया। तो ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। खरीदना है तो होल्ड करना है, नहीं तो फिर नहीं खरीदना है। लेकिन तुरंत खरीद के बेच देना वो आपको धन नहीं देगा, बहुत मुश्किल है। किसी भी तरह का मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है तो आप एक बात जाने, उस मुकदमा में आप निश्चित तौर पर विजय होंगे। शर्त एक ही है कि बहुत पुरानी मुकदमा हो, अभी जो नया मुकदमा में इन्वॉल्व है उसमें नहीं। वहाँ परेशानी बढ़ेगी, आगे टलेंगे। कि पुराने मुकदमा में शनिदेव आगे ऊपर कृपा कर रहे हैं, गवर्नमेंट से आपको लाभ दिला रहे हैं, तो मुकदमा में मिला। बाहर जाने की कहीं बात हो रही तो अभी ऐसे कोई स्थिति दिखते नहीं कि आप बाहर जाएं। हाँ, आप अपने हेल्थ को बचा के रखें, उसको संभालें, ये सबसे बड़ी बात है। और उस हेल्थ को संभालने के लिए या तो हनुमान चालीसा पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं तो हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ावें। ये सबसे अच्छा उपाय है, आपको लाभ मिलेगा और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।